तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल पे। और अभी हम बात करने जा रहे हैं एमपीपीएससी 2022 के लिए अभ्यास सेट है ये। और अभ्यास सेट 2 है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, इसके अलावा जो टाइगर रिजर्व हैं उसके बारे में। तो उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं हमने उसको कवर करने की कोशिश किया है। और अंतिम में इसके उत्तर दिए हुए हैं, मतलब हमने दिया है और थोड़ी डिटेल्स भी दे दिया है। तो देखें आप कहाँ तक तैयार हैं। तो पहले सवाल की अगर हम बात करें तो पहला सवाल है कि पन्ना टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था। चार विकल्प हैं। ए है 1994, बी है 1981 और सी है 1975 और डी है 2020। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब प्रदान किया गया। इसमें चार विकल्प हैं। 1993, 1968, 1975 और 1951। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण किससे किया गया है। चार विकल्प दिए गए हैं। चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, चीतल या फिर सांभर। आपको बताना है कि इनमें से किसके नाम पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। उमरिया, सिवनी, मंडला या फिर नरसिंहपुर। आपको बताना है इसका सही विकल्प क्या होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि संजय दुबरी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के किस जिले से अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, इसे छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। तो सवाल है कि संजय दुबरी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के किस जिले से अपनी सीमा साझा करता है। चार विकल्प हैं। कोरिया, गौरेला, सूरजपुर और कबीरधाम। तो बताना है कि इन चार जिलों में से किस जिले से संजय दुबरी टाइगर रिजर्व अपनी सीमा साझा करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस दिनांक को या किस तिथि को मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा प्रदान किया गया। चार विकल्प हैं। पहला है 21/1/1964 और दूसरा है 21/1/1963 और तीसरा है 21/2/1963 और चौथा है 21/4/1963। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है। चार विकल्प हैं। शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना और भिंड। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि कुनो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना एक वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में कब की गई थी। चार विकल्प हैं। 1983, 1981, 2018 या फिर 2022। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जबलपुर, मंडला, भोपाल या फिर रायसेन। और 10वें क्वेश्चन की बात करें तो 10वां क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब पारित किया गया। चार विकल्प हैं। 23 मई 1986 और विकल्प दूसरा है 19 नवंबर 1986 और 23 अप्रैल 1986, 19 दिसंबर 1986। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इनमें से किसका सदस्य भारत नहीं है। रॉटरडैम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, जैव विविधता पर कन्वेंशन या फिर परमाणु अप्रसार संधि।
अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, कि करेरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। एक्चुअली ये था, अब है नहीं, करेरा वन्यजीव अभयारण्य। तो चार विकल्प हैं, शिवपुरी, छतरपुर, निवारी या फिर रतलाम। बताना है कि कहाँ पर स्थित था। और क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि बोरी वन्यजीव अभयारण्य को किस वर्ष स्थापित किया गया था। 1972, 1977, 1978 या फिर 1981 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि वीरांगना दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य कब स्थापित किया गया। 1997 में, 1987 में, 1991 में या फिर 1995 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि रातापानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। विदिशा में, रायसेन में, भोपाल में या फिर सीहोर में। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तराखंड। और क्वेश्चन नंबर 17 है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है। चार विकल्प हैं, पहला है माधव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है जिम कॉर्बेट और तीसरा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि केवलादेव घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है। झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। जिम कॉर्बेट, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। सही विकल्प आपको बताने हैं। अब अगर हम बात कर लें इनका सही आंसर क्या है तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि पन्ना टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया। तो पन्ना टाइगर रिजर्व को वर्ष 1994 में, यानी कि ए विकल्प सही है, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और यह मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। और इसकी अवस्थिति कुछ ऐसी है कि यह उत्तरी मध्य प्रदेश के विंध्य पहाड़ी में स्थित है ये, और इसका जो कुछ हिस्सा है वो छतरपुर जिला में भी शामिल है। और इसमें दो पर्यटन क्षेत्र हैं जिसके नाम मडला और हिनौता है। और इसके अगर हम बात करें कि पन्ना टाइगर रिजर्व को स्थापित कब किया गया था तो वर्ष 1981 में पन्ना टाइगर रिजर्व को स्थापित किया गया था। और इससे पहले वर्ष 1975 में उत्तरी और दक्षिणी पन्ना के जो क्षेत्रीय वन थे उनसे गंगऊ वन्यजीव अभयारण्य का निर्माण किया गया और बाद में छतरपुर के जो कुछ वन संभाग थे उनके हिस्से को मिलाकर गंगऊ वन्यजीव अभयारण्य में शामिल कर लिया गया था। फिर क्या हुआ था कि वर्ष 1994 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और जब इसे मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया तो यह मध्य प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व था और देश का 22वां क्रम के रूप में टाइगर रिजर्व था। और यहाँ की अगर हम वनों की बात कर लें तो यहाँ उष्णकटिबंधीय और शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं। और यहाँ प्रमुख जो कुछ वृक्ष की अगर हम बात करें तो सागौन के पाए जाते हैं। इसके अलावा केन नदी पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर ही बहती है और पन्ना टाइगर रिजर्व अक्सर चर्चा में इसलिए थी कि
2008 तक यहाँ पूरे जो टाइगर थे उनका शिकार कर लिया गया था, यहाँ के जो कर्मचारी थे उनके मिली भगत से। और इसके बारे में ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व है ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि भारत में जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किए गए तो उसमें पन्ना को भी शामिल किया गया था 2011 में, यानी कि 25 अगस्त 2011 में भारत के जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें इसको शामिल किया गया था। इसके अलावा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को ही 28 अक्टूबर 2020 को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम में शामिल किया गया था। और वर्तमान में हमारे देश में 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो कि मैब में शामिल हैं, जबकि भारत के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित 18 साइट हैं। तो मध्य प्रदेश में 2 हैं, एक 3 भी है जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है जो कि मैब में शामिल है, यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को का कार्यक्रम है उसमें शामिल है, जिसमें एक है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जिसे 2009 में शामिल किया गया था और वर्ष 2020 में पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया यूनेस्को के मैब कार्यक्रम में, मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में। जबकि अचानक मार जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दोनों राज्य में है ये, उसे भी शामिल किया गया है मैब में। तो कुल मध्य प्रदेश से 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो मैब में शामिल हैं। अब अगर हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब प्रदान किया गया। तो अगर आप डिटेल्स सुन रहे हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे कि सुन लें, बड़ा मज़ा आएगा, आगे कुछ कुछ चीज़ अच्छा चीज़ जानने को मिलेगा आपको। तो असल में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा वर्ष 1968 में प्रदान किया गया था। और इसी उद्यान के बीच में एक पहाड़ी स्थित है जिसका नाम बांधवगढ़ पहाड़ी है और इसकी ऊंचाई 807 मीटर है। और जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है उमरिया ज़िले में स्थित है और सन 1993 में इसे टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। और यहाँ का जो प्रमुख बाघ जिसके नाम पे ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान फेमस भी हुआ था उसका नाम चार्जर है। असल में ये क्या करता था, जो चार्जर बाघ था इसको फ़ोटो खिंचवाने का बहुत शौक था। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण किससे किया गया है, चिकनी मिट्टी से, काली मिट्टी से, या चीतल से, या फिर सांभर से। तो असल में सही विकल्प इसका है ए, चिकनी मिट्टी। तो इसका वजह यह है कि चूँकि जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये मंडला ज़िले में स्थित है और यानी कि मंडला और बालाघाट दोनों ज़िले में है, लेकिन मेनली मंडला ज़िला को माना जाता है इसका हिस्सा। और जो वहाँ का लोकल लैंग्वेज है वहाँ कान्हा या एक प्रकार की मिट्टी को कहा जाता है, कान्हा या कन्हार, जिसका मतलब चिकनी मिट्टी होता है। तो चिकनी मिट्टी के नाम पर ही इसका नाम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। और 1 जून 1955 को इसको स्थापित किया गया था, यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और सन 1974 में टाइगर रिजर्व में इसको शामिल किया गया था। और इसका इतिहास कुछ ऐसा है कि वर्ष 1933 में इसको अभ्यारण्य के तौर पर स्थापित किया गया था। और यहाँ घास के मैदान भी हैं और यहाँ से 2 नदियाँ बहती हैं, बंजर और हेलन नदी। इसके अलावा ये जो मध्य प्रदेश वन विभाग के अधीन आता है ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, और ये ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसके द्वारा एक शुभंकर भूरसिंह द बारासिंगा को पेश किया गया था। और ये ऐसा पहला अभ्यारण्य है जिसने अपना शुभंकर पेश किया हो। और हमारा चौथा क्वेश्चन था कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। 4 विकल्प थे, उमरिया, सिवनी, मंडला और होशंगाबाद, नरसिंहपुर। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, सिवनी। ये जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है जो कि सिवनी ज़िले में स्थित है, असल में कुछ महाराष्ट्र के हिस्सा से भी ये लगता है। तो इसका बड़ा एक अजब सा इतिहास है पेंच राष्ट्रीय उद्यान का। इसकी अगर हम बात करें तो मोगली इसी से संबंधित है और बहुत ही इंटरेस्टेड चीज़ है जिसकी हम बात करेंगे। तो इसे जैसा कि बताया आपको कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड भी कहा जाता है। और जो रुडयार्ड किपलिंग थे जिनकी भारत के जंगलों पर आधारित कथाएं यहीं से प्रेरित मानी जाती हैं। और द जंगल बुक की रचना की थी रुडयार्ड किपलिंग ने, जिस पर फिल्म भी बन चुकी है मोगली।
और ये राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा श्रेणी है उसके दक्षिणी रेंज में स्थित है, और जो कि मान सकते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी हिस्से में पेंच राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसके अलावा पेंच राष्ट्रीय उद्यान से पेंच नदी बहती है, जो इस राष्ट्रीय उद्यान को 2 बराबर भागों में बांटती है। और ये जो नदी है, ये नदी इस उद्यान के उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बहती है। और ये जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है, प्रमुखतः सिवनी जिले में स्थित है, और यह महाराष्ट्र की सीमा से भी लगी हुई है। और वर्ष 1992 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, और सन 1983 में यह राष्ट्रीय उद्यान बना, और सन 1977 में, यानी कि इसका इतिहास सन 77 से शुरू होता है कि जब पेंच अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित इसको किया जाता है, और फिर 83 में इसको कुछ एरिया बढ़ाया जाता है और इसको राष्ट्रीय उद्यान बना दिया जाता है। और सन 1992 में भारत सरकार के द्वारा इसके क्षेत्र को और बढ़ाया जाता है, और देश को इसका मतलब देश का 19वां टाइगर रिजर्व पेंच राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया जाता है। और वर्ष 2002 में इसका नाम बदलकर पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान और पेंच मोगली अभ्यारण्य भी कर दिया गया था वर्ष 2002 में। यानी कि यहाँ एक पेंच अभ्यारण्य है और पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान को इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, और जो अभ्यारण्य है उसको पेंच मोगली अभ्यारण्य कहा जाता है। और यहाँ पे वर्ष 1973 से 1988 के बीच पेंच नदी पर पेंच जल विद्युत परियोजना के तहत तोतला डोह जलाशय का निर्माण भी किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि तोतला डोह जलाशय कहाँ स्थित है, तो सिवनी में है और ये पेंच नदी पर है। इसके अलावा यहाँ का जो वन है ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन से दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं, और कुछ मिश्रित वन भी पाए जाते हैं। और मोगली की कहानी, जैसा कि पहले बताया था आपसे, कि यहीं से संबंधित है पेंच राष्ट्रीय उद्यान से। तो जो मोगली है, मोगली कॉन्सेप्ट असल में क्या था, सर विलियम हेनरी स्लीमैन। अब इनकी बात कर लूँ, सर विलियम हेनरी स्लीमैन, तो ये वही हैं जिन्होंने भारत में ठग प्रथा का अंत किया था, जिसे कि विलियम बेंटिक ने अधिकृत किया था ठगों को खात्मा करने के लिए। ये वही सर विलियम हेनरी स्लीमैन है। इन्होंने एक पंपलेट छापा था जिसका नाम था एन अकाउंट ऑफ वुल्फ्स नर्चरिंग चिल्ड्रन इन देयर डेंस। मतलब कि इसका हिंदी कुछ वजन ऐसा है कि एक कहानी या एक ऐसा कुछ चीज़ कि एक जो भेड़िया है वो मानव इंसान के बच्चे को पाल रही है, तो उससे ली गई है। और इसमें क्या हुआ, ये कहा गया था कि सन 1831 में सिवनी के पास संतबाड़ी नामक एक गांव है जहां भेड़िए के साथ पले बढ़े एक बालक के पकड़े जाने की रिपोर्ट मिली थी। तो उसी को आधार मानकर रुडयार्ड किपलिंग ने ये बुक लिखी, द जंगल बुक। और जैसा कि पहले बताया कि जो सन विलियम हेनरी स्लीमैन है, इन्होंने भारत से ठगी प्रथा का अंत किया था, और इनके सम्मान में कटनी के बगल में एक जगह है जिसका नाम स्लीमनाबाद है। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना कि संजय दुबरी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के किस जिले से अपनी सीमा साझा करता है। तो ये छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला है जिससे संजय दुबरी टाइगर रिजर्व अपना सीमा साझा करता है, और इसे छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहा जाता है, और इसे सन 1975 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और ये पहले सिर्फ संजय राष्ट्रीय उद्यान था, फिर इसमें क्या था, जो वहाँ बगल में डुबरी वन्य अभ्यारण्य था उसको भी शामिल कर लिया गया, और इसका फिर संजय डुबरी टाइगर रिजर्व इसका नाम कर दिया गया था। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस दिनांक को मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा प्रदान किया गया था। तो ये था 21 जनवरी 1963। तो सही विकल्प हो जाएगा बी। और 7वां प्रश्न था हमारा कि माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है। तो ये शिवपुरी जिले में स्थित है, और यहाँ पे सांक सागर तालाब है जिसे कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की रामसर साइट्स का दर्जा मिला है।
और माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1958 में की गई थी और इसी के बीच जॉर्ज कैसल या जॉर्ज कैसल का किला स्थित है, जिसे कि जॉर्ज पंचम के एक रात के निवास के लिए 1911 में जो ग्वालियर के महाराजा थे, तत्कालीन महाराजा श्री जीवाजीराव सिंधिया, उनके द्वारा बनवाया गया था। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में ही जॉर्ज कैसल का किला उसके अंदर है। और क्वेश्चन नंबर 8वां है कि कुनो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना एक वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में कब की गई थी? तो ये वर्ष 1981 में किया गया था। और ये जो कुनो राष्ट्रीय उद्यान है, इसे भारत का पहला चीता उद्यान घोषित किया गया है। और भारत से चीते को वर्ष 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। और ये जो कुनो राष्ट्रीय उद्यान है, तो असल में ये पहले कुनो राष्ट्रीय उद्यान नहीं था, ये एक वन्यजीव अभ्यारण्य था, जिसे कि 5 दिसंबर 2018 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया है। और यहाँ पे 17 सितंबर 2022 को, ध्यान दीजिएगा, 17 सितंबर 2022 जिस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन होता है, उसी दिन 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे, जिसमें 5 मादा थी और 3 नर थे। उनको यहाँ से लाया गया था और इन चीतों को, जो चीते आए थे नामीबिया से, उनको प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से हमारे देश में लाया गया था। तो उन चीतों को कुनो राष्ट्रीय उद्यान में ही छोड़ा गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, तो सही विकल्प सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब पारित किया गया था? ये पारित की पूछ रहा है, तो पारित हुआ था 23 मई 1986 को, जबकि 19 नवंबर 1986 को इसे लागू किया गया था, तो सही विकल्प ए है। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि इनमें से किसका सदस्य भारत नहीं है? तो परमाणु अप्रसार संधि का सदस्य भारत नहीं है, और भारत नहीं है तो पाकिस्तान भी नहीं हुआ था, तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो भैया करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है शिवपुरी में स्थित है। इसको अब डीनोटिफाइड कर दिया गया है कि अब ये वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 13वां था कि बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसे सन 1977 में स्थापित किया गया था। और ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है कि वीरांगना दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया? तो सन 1997 में स्थापित किया गया था। ये दमोह जिले में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 15वां है कि रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये रायसेन में स्थित है, रायसेन जिले में। और क्वेश्चन नंबर 16 है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कि फूलों की घाटी भी कहा जाता है, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, तो सही विकल्प डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 17वां है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है? जिम कॉर्बेट शामिल है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए माधव राष्ट्रीय उद्यान। और क्वेश्चन नंबर 18वां है कि केवलादेव घाना राष्ट्रीय पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है, जो कि 1936 में स्थापित किया गया था। और इसे पहले हेली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था। ये उत्तराखंड के नैनीताल के रामनगर में है। और इसके अलावा ये जो जिम कॉर्बेट है, ये भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो दो चीज़ है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान और पहला प्रोजेक्ट टाइगर जिम कॉर्बेट। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लें तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ही, इसके अलावा यह टाइगर रिजर्व भी है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लें तो ये हमारे मध्य प्रदेश का ही है। तो ये था अभ्यास सेट 2। उम्मीद करता हूँ ये पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगे हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद। और नेक्स्ट में हम मध्य प्रदेश के भूगोल और भूगोल से संबंधित जो भी प्रश्न हो सकते हैं उन पर हम सेट लेकर आ रहे हैं। तब तक नमस्कार, जय हिंद।